हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 19वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम 18 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 18 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 18 मॉडल पेपरों को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के 19वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 19वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 19वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो वो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 35 कैसे आया है। तो वो क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे? तो वो यहाँ पर 35 लाने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ पर 25 से 35 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो वो इसके अंदर क्या करेंगे, 25 के अंदर 10 को ऐड कर देंगे। तो 25 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर देखिए 35 आप सभी के सामने दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे वो किसके अंदर? 8 के अंदर। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो करेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और इस 64 के अंदर क्या करेंगे, वो 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 को ऐड किया गया है। तो 64 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 74। अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 74 दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के अंदर 74 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते। तब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर होने वाले हैं, तो आप एंड तक इसके अंदर बने रहना है आपको। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो देखेंगे कि 5 से 35 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई होगा क्या, सबसे पहले तो हम करेंगे इस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और इस 25 से 35 हम बनाएंगे कैसे? तो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए 25 किन किन से मिलकर बना है? 2 और 5 से। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे और इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 तो है ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर देखिए 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर देखिए 35 आप सभी के सामने दिया गया है। और यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम किसके अंदर? 8 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और इस 64 के अंदर क्या ऐड करेंगे? तो इस 64 के अंदर ऐड करेंगे इसी 64 के दोनों अंकों को गुणा करके। तो यहाँ पर देखिए 64 का 2 अंक हैं, 6 और 4। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 64 तो यहाँ पर हमारे पास है ही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 चौका कितना हो जाएगा, यानी कि 6 और 4 को गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। यानी कि 64 के अंदर 24 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 88। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 88। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 88 दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 7, फिर दिया गया है 9, फिर दिया गया है 12, फिर दिया गया है 17, फिर दिया गया है 24, फिर दिया गया है 35। और इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में देखना है कि किस प्रकार से संख्या लिखी गई है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए 7 से क्या लिखा गया है 9, तो 7 से 9 कैसे होगा, तो 7 के अंदर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना हुआ है 12, तो 9 से 12 कैसे होगा, तो 9 के अंदर क्या करेंगे +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना हुआ है 17, तो 12 से 17 कैसे होगा, तो 12 के अंदर देखिए +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर देखिए 17 से क्या हुआ है 24, तो यहाँ पर देखिए 17 से 24 कैसे होगा, तो 17 के अंदर हम क्या करेंगे +7 कर देंगे तो हो जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना हुआ है 35, तो 24 से 35 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 24 के अंदर यदि हम क्या करेंगे +11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब हमें बताना है कि 35 से यहाँ पर क्या आएगा, तो अब आगे हम क्या ऐड करें कि 35 से यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये नई वाली सीरीज हमारे सामने आई है, यानी कि +2 +3 +5 +7 और +11, इन सभी संख्याओं को आप ध्यान से देखो कि ये क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 11 ये सारी की सारी क्या हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तब हम आगे 11 के बाद में क्या ऐड करें, यानी कि कौन सा प्राइम नंबर ऐड करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 11 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो आता है 13। तो 35 के अंदर हम क्या कर देंगे +13, तो कितना हो जाएगा, तो 35 के अंदर +13 करेंगे तो ये हो जाएगा 48, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कोड भाषा में PRO5 को OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को NNQ लिखा है, तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि NZA3 को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि PRO5 को क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है OPQ15। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि इससे ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए P से O कैसे लिखा जाएगा, तो P आता है कितने नंबर पर 16 पर और O आता है 15 पर, तो 16 से 15 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा -1। ठीक है, फिर देखिए R से क्या हुआ है P, तो R आता है 18 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर, तो 18 से 16 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा -2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए O से क्या हुआ है Q, तो O आता है 15 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पर, तो 15 से 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा +2। फिर देखिए 5 से क्या हुआ है 15, तो 5 से 15 कैसे होगा, तो 5 का गुणा हम 3 के साथ में कर देंगे तो हो जाएगा 15। सेम अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे किसको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखेंगे OPO10 को NNQ30 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो देखते हैं क्या है OPO10। ठीक है, फिर इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है NNQ30, तो 30 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए O से क्या लिखा गया है N, तो देखिए O आता है 15 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि 15 से 14, तो यहाँ पर क्या हुआ है -1। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है P से क्या हुआ है N, तो P आता है 16 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर, तो 16 से 14 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है -2। फिर देखिए O से क्या हुआ है Q, तो O आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर और Q कितना नंबर पर आता है 17 पर, तो 15 से 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा +2। ठीक है, फिर देखिए 10 से क्या हुआ है 30, तो 10 से 30 कैसे बनेगा, तो 10 से 30 कैसे बनेगा, 10 का गुणा हम 3 के साथ में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। यानी कि दोनों के अंदर क्या हुआ है, पहले क्या हुआ -1, फिर हुआ -2, फिर क्या हुआ +2 और फिर क्या हुआ ×3। सेम इसी प्रकार इसमें हुआ, पहले -1 फिर -2 फिर +2 और फिर ×3। तो अब हम क्या करेंगे NZA3 से अगली संख्या या अगले लेटर लाने के लिए N के अंदर तो करेंगे -1, Z के अंदर क्या करेंगे -2, A के अंदर क्या करेंगे +2 और 3 का क्या करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो N कितने नंबर पर आता है
तो सर n आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। और 14 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 13। और 13 नंबर पर क्या आता है, m आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे m। फिर देखिए यानी कि n के बाद में क्या है, z। तो z कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर। और 26 में से क्या करेंगे, -2, तो क्या आएगा, 26 में से 2 करेंगे तो कम, तो कितना आएगा, 24। और 24 नंबर पर क्या आता है, x। तो यहाँ पर देखिए m के बाद में लिखेंगे x। फिर क्या है a, तो a आता है 1 नंबर पर। और 1 के अंदर क्या करेंगे, +2, क्योंकि यहाँ पर देखिए +2 हुआ है, तो 1 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 नंबर पर क्या आता है, c। फिर क्या है 3, तो 3 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 3 के साथ में, तो क्या आएगा, 3 तिये 9। यानी कि यहाँ पर देखिए NZ3 को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा MXC9। अब आपको देखना है कि MXC9 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर MXC9। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए इस प्रश्न को समझाने में टाइम लगा है। जब आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर देखोगे तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो फटाफट से सोल्व कर दोगे। देखो टाइम आपको किस में लगता है, आपको समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ऐसा प्रश्न SSC MTS के एग्जाम में पूछा जाता है और 90% स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे प्रश्न को समझोगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है, इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या तो दिया गया है और कैसे दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 3:9। फिर देखिए दिया गया है 6:12। फिर दिया गया है 12:15। फिर दिया गया है 24:18। और उसके बाद में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो वो देखो हमें क्या करना है, इस सीरीज के अंदर अनुपात वगैरह कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक संख्या को छोड़कर सोल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 3 से 6 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा यदि हम कर दें 2 के साथ में तो कितना आएगा, 6। फिर देखिए इसी प्रकार से 6 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो यहाँ पर 6 से क्या हुआ है, 12। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 का गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा, 12। फिर देखिए 12 से अगली संख्या पर चलेंगे तो एक संख्या छोड़कर ही चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 से क्या है, तो यहाँ पर देखिए 12 से है 24। तो 12 से 24 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि 12 का हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 24। फिर देखिए आगे 24 से यहाँ पर एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो 18 को छोड़ेंगे और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 3 से 6 लाने के लिए क्या किया, 3 का गुणा किया 2 के साथ में तो कितना आया, 6। फिर देखिए 6 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या आई क्या, 12। तो 6 से 12 कैसे आया, तो यहाँ पर भी 6 का गुणा किया किसके साथ में, 2 के साथ में। फिर देखिए 12 से कितना आया, 24, एक संख्या छोड़कर, ठीक है। तो 12 से 24 कैसे आया, तो यहाँ पर 12 का क्या किया, 2 से गुणा किया। तो अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर 24 से यहाँ पर एक संख्या छोड़कर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 का गुणा करेंगे 2 के साथ में। तो 24 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो कितना आएगा, 48, ठीक है। अब दूसरी सीरीज को हम देखेंगे, ठीक है। कैसे, इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर एक संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 तो हो ही लिया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है 9 से क्या हुआ 12। तो 9 से 12 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 9 के अंदर हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर देखिए 12 से क्या हुआ है 15। तो 12 से 15 कैसे होगा, तो 12 के अंदर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना हुआ है 18। तो 15 से 18 कैसे होगा, तो 15 के अंदर क्या करेंगे, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और इस 18 से अगली संख्या क्या आएगी, यानी कि एक संख्या छोड़कर। तो 18 से आगे क्या है, इस प्रश्न चिन्ह पर तो आ गया 48 और इसको छोड़ेंगे और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, पहले
9 से 12 लाने के लिए क्या किया, +3। फिर देखिए 12 से 15 लाने के लिए क्या किया, +3। ठीक है, फिर देखिए 15 से 18 लाने के लिए क्या किया, +3। तो अब आगे हम इस 18 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 18 के अंदर +3। तो 18 के अंदर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि इस अगले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21 है। यानी कि यहाँ पर देखिए इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आई, 48 और 21। ठीक है, अब आपको देखना है कि 48 और 21 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो 48 और 21 आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुजें हैं। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुजें हैं। तो आप एग्जाम के अंदर 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यानी कि यहाँ पर जब भी आपको ऐसी आकृति देखने को मिले तो आपको क्या करना है, इस तरह से नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2, फिर यहाँ पर देखिए 3 और फिर 4। अब क्या करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी को आपस में काउंट कर लेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। यानी कि इस दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 10। तो अब आपको देखना है किसी ऑप्शन के अंदर 10 दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 10, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। तो चलिए छठे प्रश्न के अंदर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा। ये है आप सभी के सामने छठा क्वेश्चन। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि यहाँ पर अब आपको बताना है इस छठे प्रश्न के अंदर कि यहाँ पर जो आप सभी के सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे देखेंगे, तो वो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसे आकृति दिखे तो क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1, फिर क्या है 2 और फिर क्या है 3। अब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं उन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6। यानी कि यहाँ पर दी गई आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि SSC MTS के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।